Hello, everyone. So, I'm here to share some of my experiences which I have seen. As everybody knows, that I'm born and raised in Shillong, Meghalaya. So, I'm a dog lover. Me, my family, we sisters, we are a dog lover. सबको पता ही होगा। जो हमारे खास हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, तो हमारे घर पे शुरू से डॉग्स रहे हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, वी आर बॉर्न एंड रेज्ड इन शिलोंग। तो शिलोंग इज़ इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने एक डॉग पाला है, इफ़ यू हैव अ पेट, तो आपको उसको मतलब सोने चांदी की तरह रखना पड़ता है। जो वहाँ पे नॉर्थ इंडियंस रहते होंगे उनको शायद पता होगा ये। वेदर इट्स शिलोंग, वेदर इट्स मिजोरम, वेदर इट्स नागालैंड, आप जहाँ पे भी रहते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, अगेन इट्स अ क्रिसमस टाइम, सो जो नॉर्थ ईस्ट के लोकल पीपल होते हैं, दे जस्ट हंट डॉग्स। उनको डॉग का मीट इतना पसंद होता है, मतलब क्रिसमस से पहले इनका टारगेट होता है कि जो हेल्दी डॉग्स होते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसा बोला जाता है, जो हमारे डॉग्स होते थे ना उनको बोला जाता था तगड़ा डॉग है, क्योंकि हमारे घर पे शुरू से डॉग्स रहे हैं। आवर फर्स्ट डॉग वाज जैकी। शी वॉज अ फीमेल एंड उसका जो बेटा था वो था रॉम्पी, हमने उसको पाला था। तो रॉम्पी वॉज वेरी फेरोशियस। वो उसने मतलब बहुत फेरोशियस था वो, मतलब दिखाते ना 90s के हीरो होते हैं जैसे, मतलब बहुत अच्छा डॉग रहा है वो हमारा। वैसे तो सारे डॉग्स बहुत अच्छे रहे हैं, बट ही वॉज वेरी फेरोशियस। और उसको ना पता चल जाता था कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो वैसा डॉग था उस जमाने में। मतलब तब तो मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, लेकिन मुझे याद है फिर भी थोड़ा बहुत। तो एक बार क्या हुआ था, क्रिसमस से पहले वो जो जैकी थी, उसको किसी ने पकड़ लिया था। एंड उसने बेबी दिया था, मतलब उसके बेबी हुए थे। तो वो कहीं भाग गई थी, क्योंकि उस टाइम हम इतना मतलब ऐसे प्रोटेक्ट करके नहीं रखते थे बहुत अच्छे से, लेकिन उस टाइम हम लोग भी छोटे थे और वो मतलब ऐसे ही घूम फिर के आ जाते थे खुद ही, सुसु वसु करके बाहर से। तो वो बाहर निकली और उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो मिली नहीं हमें। तो उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद वो हमें मिली नहीं, मतलब फिर तो दुख हुआ ही, बहुत ज़्यादा रोए हुए हम। फिर वो मिली नहीं। उसके बाद जो रॉम्पी था उसका बेटा, वो भी थोड़े टाइम के बाद ऐसे ही एक बार वो चला गया, वो मतलब बाहर निकला वो सुसु वसु करने के लिए, घूमने वूमने। और उसके बाद वो दोबारा घर वापस ही नहीं आया। उसके बाद हमने उसको बहुत ढूंढा, मतलब पापा ने कंप्लेन वम्प्लेन भी लिखाया, मतलब आर्मी एरिया में ऐसा होता था। और उसके बाद लेकिन वो आया नहीं घर पे। तो उसके बाद फिर पापा ने बोला कि हम डॉग्स नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉग्स रखना बहुत मतलब हेडेक है। बहुत प्रोटेक्ट करके भी रखो तो वो ना, मतलब अगर वो 1 मिनट के लिए भी निकले तो उसको, मतलब उनका जो मेन, उन नॉर्थ ईस्टर्न गाइज जो होते हैं, उनका क्रिसमस से पहले ये एम होता है कि उनको किसी भी डॉग को हंट करना है। और उनको वो मीट बहुत पसंद आता है। तो वो उनके कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनसे वो बुलाते हैं, उसको कुछ खिलाते हैं और फिर डॉग्स उनके काबू में आ जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम आर्मी एरिया में रहते थे। एंड हम शुरू से हर स्टेट के लोगों के साथ रहे हैं। साउथ इंडियन, नेपाली, नॉर्थ ईस्ट में तो रहे ही हैं, और फिर नॉर्थ इंडियन सारे, क्योंकि आर्मी में तो हर जगह की पोस्टिंग होती है, तो हर तरह के लोग आते हैं। तो हमारे एक नेबर थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल शुभिया अंकल। उनका डॉग भी ऐसे ही बाहर निकला और फिर वो वापस ही नहीं आया, लेकिन शायद बाद में मिल गया था। वैसे ही सेम हुआ था एक और आर्मी ऑफिसर अंकल के साथ, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल थे, डीबी राणा। जो लोग सुन रहे होंगे मेरी ये वीडियो, उनको पता भी होगा। तो उनका था जर्मन शेफर्ड, और वो भी ऐसे ही 3-4 दिनों के लिए लापता हुआ, पता नहीं उनको पकड़ वकड़ के रखा, लेकिन शायद वो मिल गया था दोबारा। तो उसके बाद फिर हमने पाला था एक फिर, लेकिन पापा लोगों ने मना तो किया था, लेकिन हमने फिर से पाला था लैब्राडोर। और उसके बाद उसकी तो मतलब तबीयत खराब होकर डेथ हो गई थी। तो हमारे पास शुरू से डॉग्स रहे हैं। सो आई एम हियर ओनली कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप डॉग्स पालते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं पे भी हो, तो प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से रखो, क्योंकि हमने ये एक्सपीरियंस सहा हुआ है। इसलिए आई एम शेयरिंग दिस। और ये तो हो गई चलो नॉर्थ ईस्ट की बात। एंड मैं अब ये बोलना चाहती हूँ कि जो नॉर्थ इंडियन हैं और जिन्होंने नॉर्थ में कुत्ते पाले हुए हैं, जैसे दिल्ली वगैरह में भी मैंने देखा है, सबको ही पता होगा, मैं स्ट्री डॉग्स को भी खाना वाना देती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम नॉनवेज भी बहुत खाते हैं। तो हम बोन्स वगैरह उनको हमेशा मैं खाना देती ही हूँ डॉग्स को, जो स्ट्री डॉग्स होते हैं। तो सारी गली के कुत्ते तो मेरी दोस्ती हैं, वो सारे ऐसे करके आते हैं,
कौन किसका बेटा है, कौन किसका पोता है, कौन क्या है, पूरी फैमिली को मैं जानती हूँ, हमारे एरिया के जितने भी डॉग्स हैं। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप डॉग लवर हो तो प्लीज़ तभी पालो आप अपने डॉग को, अगर आप उसका ख्याल रख सकते हो। अगर आप उसका ख्याल नहीं रख सकते हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप डॉग्स मत पालो। क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोग डॉग्स तो पाल लेते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं, मैंने देखा है। बहुत दिनों से मैं चाह रही थी ऐसे वीडियो बनाना, तो मेरे दिमाग में आ जाया तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ। मैंने कुछ गर्ल्स को देखा है कि वो डॉग्स पाल लेती हैं, उनको क्यूट लगते हैं क्योंकि पग वगैरह उनके बॉयफ्रेंड उनको गिफ्ट कर देते हैं। बचपन में जब वो बेबी होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है, 2-3 दिन, वाह सो क्यूट, वाह शी सो क्यूट, ही सो क्यूट, वो पाल लेती हैं। उसके बाद उनसे उनकी पॉटी, उनका सुसु, उनका हर चीज़, उनका उनका सेम न्यूबॉर्न बेबी जो हम बच्चा पैदा करते हैं जैसे इंसानों का बच्चा होता है, वैसे ही डॉग्स का भी ख्याल रखना पड़ता है। उनका हर चीज़, उनके लैंग्वेज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कुछ लोग पाल लेते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, जब वो उनको बीमारी होती है कुछ, क्योंकि जैसे इंसान है वैसे ही जानवर भी है, उसको भी बीमारी होगी, उसको भी, उसके भी इमोशंस हैं। आप उसको समझ नहीं पाते हो उसको क्या तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो बेजुबान है। आप उसको बालकनी में बांध देते हो, आप उसको कहीं पे भी छोड़ देते हो, आप उसको 8 घंटे घर पे छोड़ के अकेले बाहर चले जाते हो, घूमने चले जाते हो, या फिर कहीं पे भी जॉब वॉब पे चले जाते हो। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने कुत्ता पाला है तो आपके घर पे आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोई ऐसा सदस्य हो, कोई ऐसा मेंबर हो घर पे जो घर पे हमेशा रहता हो 24 घंटे, या फिर कोई ऐसी शिफ्ट हो, अगर हस्बैंड वाइफ ने पाला है तो उसकी शिफ्ट जब वो घर पे रहे तो डॉग का ख्याल रख सके, और जब आपका शिफ्ट हो तो वो डॉग को देख सके। क्योंकि हमने जब भी डॉग्स रखा था तो हमने अपनी लाइफ को बहुत सेक्रीफाइस किया है। हम तीनों बहनें रहते थे, लोगों को पता ही होगा, तो हम ऐसे शिफ्ट पे जाते थे, या फिर हमारी ऐसी होती थी मतलब टाइमिंग की, या तो वो 1.5 घंटे या 1 घंटे अकेले रह सकते, क्योंकि वो 2 डॉग्स थे, एक सीनियर था और एक थोड़ा छोटा था उससे, मतलब वो हाइट में छोटा है क्योंकि वो कॉकर स्पेनियल है, तो वो दोनों मतलब दोस्त जैसे थे, इसलिए हमने 2 डॉग पाला था क्योंकि वो बोर फील ना करे, क्योंकि एक डॉग जो होता है वो बहुत बोर फील करता है घर पे अकेले रह के। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपने डॉग पाला है तो प्लीज़ उसका पूरे, जब तक वो रहे जिंदा, 10 साल 12 साल जितनी भी उसकी लाइफ स्पैन होती है, आप तब तक उसका ध्यान रख सको तो ही पालो। और पूरा माइंड सेट होना चाहिए आपका ऐसा कि आप एक डॉग को लेके आ रहे हो तो वो आपके, मतलब आप जैसे बच्चा पैदा करते हो, आप जैसे बेबी का प्लान करते हो, वैसे ही आप डॉग को लेके आओ और तभी आप उसको रखो अपने घर पे। ये नहीं कि आपने रख लिया और उसके बाद उसको अबेंडन कर दिया। अबेंडन भी बहुत लोग कर देते हैं, अगर डॉग को बीमारी हो गई कुछ, या फिर कुछ उसको आप उसका ध्यान नहीं रख सक रहे हो तो आप उसको अबेंडन कर देते हो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ऐसा मत करो, क्योंकि वो बेजुबान है, वो कुछ नहीं बोल पाता। पता है, मुझे ना गरीब के ऊपर कभी दुख नहीं लगता। आप सोचोगे कि मैं कितनी निर्दयी हूँ, लेकिन ऐसा है, मुझे गरीब के ऊपर, क्योंकि वो इंसान है, वो बोल सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो पैसे ले सकता है किसी से, वो मांग सकता है, वो बोल सकता है, वो हर चीज़ कर सकता है। लेकिन एक जानवर बेजुबान है, वो कुछ नहीं बोल सकता, उसको चोट लग जाती है, उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा के चला जाता है। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखो। और अगर आपके पास डॉग नहीं है तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आप अपने नेबर के पास भी अगर डॉग देखते हो या वो बैल्कनी में बंधा है, उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा है, तो प्लीज़ एक मैसेज मैं बस देना चाहती हूँ लोगों को कि आप उसका ख्याल रखो। आप उसके जो ओनर है उससे पूछने जाओ कि क्या है इसकी प्रॉब्लम, आपने इसको क्यों रखा है ऐसे। अगर ऐसी अवेयरनेस होगी तो हमारे डॉग्स बच पाएंगे और उसका ध्यान रख सकेंगे, रख सकेगी ये सोसाइटी। थैंक यू सो मच।